इस बैठक में सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को उनके 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी गई और उनके नेतृत्व में भारत ने जो गौरव हासिल करा है, पूरी दुनिया के अंदर जो सम्मान हासिल करा है और विकास की गति जिस तेजी से बढ़ी है और उसी के साथ गरीबी में कमी आई है। यह 12 साल भारत की आज़ादी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें गरीबी की सीमा में एकदम से कमी आई है। 27-28% से घटकर के 5% के करीब गरीबी का आना, यह भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक सूचकांक है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी 5 तारीख से एक प्रधानमंत्री पूर्ण होने पर विभिन्न आयोजनों का पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान व जन कल्याणकारी कामों को आम लोगों तक शासन उनके दरवाजे पर जाए, ऐसे शिविर आयोजित करके और इस 12 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के तहत प्राकृतिक खेती, जो आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके ऊपर प्रत्येक जिले में एक कार्यशाला का हम आयोजन कर रहे हैं। वर्तमान में जो 4-5 दिन का ब्रिक्स देशों का कृषि सम्मेलन भी इंदौर में हो रहा है और उसी में तो प्राकृतिक खेती के लाभों, उसके बारे में किसानों में अवेयरनेस का कार्यक्रम पूरा रखा गया है। इसी के साथ भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ में एक सेमिनार इंदौर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वहाँ उपस्थित रहे। वहाँ के कई उद्यमी और वहाँ के सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि 3,800 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश से लैटिन अमेरिकन देशों को हुआ है, जिसमें फार्मास्यूटिकल का विशेष योगदान है। और यह इसकी वृद्धि 19% की वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में हुई है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि मध्य प्रदेश को, जो हमने उद्योग वर्ष के रूप में मनाया और उद्योगों पर जो फोकस हुआ, उसमें यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। सोलर रूफटॉप, जो प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर योजना है, सूर्य घर योजना आम मध्यम परिवारों को लंबे समय का लाभ देने का तो एक कार्यक्रम है ही, परंतु हमारी नवकरणीय ऊर्जा को घर घर तक ले जाना और इसको जन आंदोलन बनाने का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में हम 2 लाख घरों तक जा चुके हैं और पूरा प्रयास है कि अधिकतम घरों के अंदर हम लोग आगे बढ़ें। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से आग्रह करा है कि जो स्थानांतरण की पॉलिसी आई है, उसमें सारे ट्रांसफर के कार्य जो हैं वे निश्चित समय सीमा में, मतलब 15 जून तक पूर्ण कर ले। इन सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ में मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय करे हैं। उसमें पहला निर्णय है भोपाल मेट्रो रेल का। भोपाल मेट्रो रेल की परियोजना 2016 में बनी थी और इसके बाद इस योजना की उस समय मूल लागत 6,941 करोड़ रुपए थी। वह बढ़कर के अब 10,033 करोड़ रुपए हो गई है और उसमें 3,092 करोड़ का जो वृद्धि हुई है, क्योंकि जो 7-8 साल का पूरा कोविड का काल मिला करके और सारी परिस्थितियों में जो देश में बदलाव हुआ है, तो इस परियोजना को एकदम गति देने के लिए यह राशि की हमने स्वीकृति कैबिनेट ने दी है
और मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 किलोमीटर की भोपाल की जो मेट्रो है वह करीब करीब अगले 2 सालों में पूर्ण होकर के गतिशील हो जाएगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजना संचालित जो परामर्श सेवा व अन्य सेवाओं के लिए 235 करोड़ की योजना की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण वर्ष में लिया गया है, वह निर्णय है किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है, वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपये के ऊपर या 1% लगता है। उसे महाराष्ट्र के अंदर की कई मंडियों में महाराष्ट्र ने इसको % कर रखा है। इससे हमारे सीमावर्ती बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ के जिलों की सारी जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं उनके लिए यह महंगा पड़ता था और उसका कारण ये होता था कि महाराष्ट्र में किसान माल ले जाके दूर तक महाराष्ट्र तक जाना पड़ता था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अभी निर्णय करा है कि हम हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका ½ करेंगे। तो अब ½ मंडी शुल्क होने से मध्य प्रदेश के किसानों का जो कपास है वह मध्य प्रदेश की ही जिनिंग फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस होगा। यह एक वैल्यू एडिशन का जो कार्य होता है और हमारे यहाँ के उद्योगों को प्रोत्साहन देना व किसानों को सहूलियत तक बढ़ाने का एक कार्य है। इसी के साथ में एक निर्णय और किया गया है कि मंडी शुल्क जो सामान्य दूसरी जिन्स है उन सब के ऊपर अभी मंडी शुल्क 1 रुपया लिया जाता है। 100 रुपये पे 1 रुपया 1% का मंडी शुल्क है। यह पूर्व में 4-5 वर्षों पूर्व यह 2000 के इसमें 4-5 वर्ष पूर्व यह 1.5% था। बीच में इसे घटा के 1% किया गया, परंतु इसे पुनः 1.5% किया गया है और जिससे 800 करोड़ के करीब आमदनी होने की संभावना है। और इसमें जो पूर्ववर्ती कंपोनेंट थे कि जिस तरीके से किसान की सड़क निधि, किसानों की जो अंदर सड़कें बनना है, तो इसमें जो 50 पैसे बढ़ेगा, 20 पैसे और 10 पैसे मंडी अधोसंरचना किसानों के उपयोग के लिए है। ऐसा 30 पैसा उसमें लगेगा और उसके साथ में गौ संवर्धन के लिए करीब करीब 12 पैसे की राशि और कृषक जीवन कल्याण योजना में 2 पैसा और प्रचार प्रसार में 2.25 पैसा और वह कृषि अनुसंधान के लिए 4.25 पैसा। या 1.5 रुपये में से सारे कृषक कल्याण और कृषि के विकास या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के अंदर पूरा खर्च किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट के अंदर लिया गया है तथा उर्वरक के ऊपर यह कैबिनेट का विषय नहीं था, परंतु मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से सभी मंत्रियों से कहा है कि अगले सीजन के अंदर जो वैश्विक परिस्थितियां हैं और उर्वरक की सप्लाई मध्य प्रदेश के पास में अच्छी मात्रा में उर्वरक अभी उपलब्ध भी है और रजिस्ट्रेशन का डिजिटल करके और ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़े इसकी व्यवस्था की गई है। परंतु हर जिले में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करके और हर विधायक व मंत्री के साथ में उसका संपर्क बना रहे और किसानों को कम से कम कोई तकलीफ नहीं हो, उसके बारे में उर्वरक की चिंता अभी से करने के लिए सभी मंत्रियों से भी आग्रह किया है। वह प्रशासन ने भी इस बारे में अपनी पूरी व्यवस्थाएं उर्वरक की उपलब्धता अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहे, इसके बारे में व्यवस्था की गई है। आज के ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय मैंने आपके समक्ष रखे हैं और मध्य प्रदेश के विकसित मध्य प्रदेश जो विकसित भारत की परिकल्पना 2047 की है, उसमें विकसित मध्य प्रदेश के लिए नीति आयोग की एक बैठक है। उस बैठक में भी मुख्यमंत्री का जाना प्रस्तावित है। तो यह एक महत्वपूर्ण रूप से जो हम गरीब कल्याण, नारी कल्याण के कामों में आगे लगे हैं, मध्य प्रदेश की भूमिका उसमें रेखांकित की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।